दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है BS शेखावत और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज़ की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है मून इज द स्टोर हाउस ऑफ सोम लाइफ। मून इज द स्टोर हाउस। स्टोर हाउस का मतलब होता है जैसे गोदाम होता है उसको स्टोर हाउस कहते हैं। ऑफ सोमा, सोम और लाइफ। मून एक स्टोर हाउस है। सोम मून को ही कहते हैं। मून सोम लाइफ। अब ये सोम लाइफ कैसे हैं, इस आर्टिकल को लिखने वाली हैं नारायणी गणेश। नारायणी गणेश, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एसोसिएट ऑडिटर हैं और द स्पीकिंग ट्री की ये चीफ ऑडिटर हैं। ये बहुत लर्नेड पर्सन हैं। इनको हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई तरह के अवार्ड मिल चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इनको कई बार रिवार्ड दे चुके हैं। तो इस तरह की ये पर्सनैलिटी हैं जिनका लेख आज हम पढ़ेंगे। और इस लेख को मैंने इसको बहुत ही सिंपल भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है और इसके बाद में मैंने इनके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है जो आपको समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से हम टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल पढ़ते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की हम प्रैक्टिस करेंगे और सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके हम इंग्लिश न्यूज़पेपर बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेज में। देखिए मैं प्रैक्टिस कराता हूँ इंग्लिश अखबार पढ़ने की। तो ये मिसेज नारायणी गणेश हैं। ये मून के बारे में क्या स्टेटमेंट है इनका देखिए। चंद्रमा पर कल ही हमारे चंद्रयान 3 ने लैंडिंग किया है तो पूरे देश में बड़ी खुशी की लहर है। वी आर इन द सावन सीजन। सावन को सावन ही सीजन कहते हैं। अभी जो सीजन चल रहा है ये सावन सीजन है। व्हेन हिंदूज एंड अदर बिलीवर्स, हिंदू और दूसरे विश्वास करने वाले प्रोपिशिएट का मतलब संतुष्ट करते हैं किसको? शिव भगवान को, शिवा को। Who is also known as चंद्रचूड़। शिव जी को चंद्रचूड़ भी कहते हैं। बिकॉज ए क्रेसेंट मून, क्रेसेंट मून वो होता है जो नया मून उगता है, जो बढ़ता हुआ मून होता है उसको क्रेसेंट मून कहते हैं। एडोर्न, एडोर्न का मतलब सजाया हुआ। हिज मैटेड लॉक्स, मैटेड लॉक्स ये है शिव जी की जटाओं के लिए बोला गया है। शिव जी की जटाएं जो उलझी हुई रहती हैं उसमें एक चांद दिखता है छोटा सा और उसको एडोर्न किया गया है यानी सजाया गया है। एज क्राउनिंग ग्लोरी, क्राउन का मतलब होता है सिर पे जैसे कोई ताज पहना दिया जाता है, उस ताज को कहते हैं क्राउन। और क्राउनिंग कर दिया यानी उनको पहना दिया गया हो, इस तरह का ग्लोरी, ग्लोरी यानी भव्य ऐसा लगता है। शिवा इज डार्क इन कलर। शिव जी का जो कलर है वो डार्क है। एसेन, एसेन यानी एस यानी राख होता है, एसेन जैसे राख जैसा। और ब्लू इन मैनी डेपिक्शंस। डेपिक्शंस का मतलब होता है चित्रित वर्णन जो होता है उसको डेपिक्शन कहते हैं। जैसे किसी कपड़े के ऊपर भगवान के चित्र बना दो, दैट इज कॉल्ड डेपिक्शन। परहैप्स आल्सो बिकम द एंटायर यूनिवर्स and all of its cosmic bodies. Perhaps also because शायद ऐसा बना हुआ है the entire universe and all its cosmic bodies including microcosmic matter। माइक्रोकॉस्मिक होता है छोटा सूक्ष्म, आर
कंटेंटेड, कंटेंट इन हिम, ऐसा लगता है कि पूरा संसार ही उनमें समाया हुआ है। विद द यूनिवर्स टीमिंग, टीमिंग का मतलब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, टीम यानी जो एक संयोजन होता है उसको टीम कहते हैं, टीमिंग यानी भरा हुआ। विद डार्क एनर्जी, ऐसा लगता है डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। एंड डार्क ब्लू, बिंग ए कॉस्मिक कैनवास, कैनवास यानी क्लॉथ, कपड़ा, मोटा कपड़ा होता है उसको कपड़ा कहते हैं। ऐसा लगता है कि डार्क ब्लू बिंग ए कॉस्मिक कैनवास, कपड़े से बना हुआ है या ढका हुआ है ब्लू कलर के कपड़े से। इट इज नो सरप्राइज दैट द गॉड ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक, शुड बी एसोसिएटेड विद दोज ह्यूज, ह्यूज यानी कलर, ऐसा लगता है इन कलर से भरा हुआ है। कृष्णा सेज, कृष्ण यानी कृष्ण भगवान इन भागवत गीता कहते हैं 15:13 चैप्टर के अंदर, गम अविशाछा भूतानि धारायामी अहम ओजसा पुष्यामि, चोषाधीन सर्वा है सोमो भूतवा रस्तमाखा। इसका मतलब होता है दैट इज परमिटिंग, परमिटिंग का मतलब होता है भरा हुआ या रिसना, जिसको परमिटिंग कहते हैं। द अर्थ, जैसे धरती के अंदर कोई रस रिश्ता हो उसको परमिएट कहते हैं। आई नरिश, नरिश यानी पालना, मैं पालता हूँ। आल बिंग्स, बिंग्स यानी जितने भी लोग जीवित हैं या अजीवित हैं उनको सबको बिंग्स कहते हैं, जो बने हुए हैं। विद माई एनर्जी, सब मेरी ताकत से बने हुए हैं। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं। बिकमिंग द वाटरी मून, बिकमिंग बनते हुए, वाटरी मून, वाटर को वाटरी, यहाँ पर ये एडवर्ब बन गया है, पानी जैसा मून। आई नरिश ऑल प्लांट्स, मैं सारे प्लांटों को पोषण करता हूँ, नरिश यानी पोषण। विद द जूस ऑफ लाइफ, और उनको जीवन का जूस देता हूँ। दिस इज आल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द रिसेंटली कंक्लूडेड हरियाली तीज फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स नेचर। तीज जो अभी अभी रिसेंटली निकली है, ये बिल्कुल उसी के जैसी स्पिरिट है। स्पिरिट यानी भावना। सोम, इसको सोम बोलते हैं, SOM। सोम इज द जूस ऑफ लाइफ, बिलीव्ड टू बी स्टोर्ड इन द मून। ऐसा माना जाता है कि ये जो सोम है, सोम रस से आप समझ सकते हो क्या होता है। तो ये ऐसा लगता है मून के अंदर भरा हुआ है, स्टोर्ड यानी भरा हुआ है। एंड शिवा एज सोमदेव, और भगवान कौन है, शिव कौन है, वो है सोमदेव। सोम किस में भरा हुआ है, मून में, और सोमदेव कौन है, शिव। इज प्रोटेक्टर, वो प्रोटेक्टर का मतलब होता है बचाने वाला। एंड लाइफ गिवर एंड आल्सो डिस्ट्रॉयर, शिव भगवान ऐसे हैं जो लाइफ देते भी हैं और डिस्ट्रॉय, फिनिश भी करते हैं। ही प्रिसाइड, प्रिसाइड्स का मतलब होता है, प्रिसाइड्स का मतलब होता है अध्यक्षता करना। प्रेसिडेंट होता है, उसी से प्रिसाइड बना है। ओवर द पावर ऑफ द मून, उस मून के ऊपर किसका पावर है, शिव भगवान का। ही सो कॉल्ड एनर्जी ऑफ सोम कमिंग फ्रॉम हिज डिविनिटी, इसलिए जो एनर्जी है वो सोम कहलाती है। सोम भगवान देते हैं। एंड कमिंग फ्रॉम इट्स हिज डिविनिटी,
डिवाइन यानी भगवान, और डिविनिटी यानी भगवान की जैसी। एज द लॉर्ड ऑफ बिगिनिंग्स यानी शुरुआत से ही भगवान है, एंड एंडिंग और अंत के भगवान भी वही हैं, शिव। ए साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ दैट इज परपेचुअल। ऐसे ही ये मरने और जीने की जो प्रक्रिया है, साइकिल, ये परपेचुअल अनंत तक चलती रहती है। परपेचुअल का मतलब होता है हमेशा चिरस्थायी। शिवा इज आल्सो टाइम, शिवा को टाइम भी बताया गया। सो ही कंट्रोल्स द वैक्सिंग एंड वेनिंग फेजेस ऑफ द मून। वैक्सिंग एंड वेनिंग को बोलते हैं चांद जो बढ़ता हुआ होता है दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग, और जो घटता हुआ होता है दैट इज कॉल्ड वेनिंग। चांद बढ़ना घटना ये जो फेज हैं ये भी मून के मेरे ही हाथ में है। ही इज आल्सो कॉल्ड चंद्रशेखर। मून को चंद्रशेखर भी कहते हैं, सॉरी भगवान को। एज इट्स मोस्ट पॉपुलर हिंदू नेम इज चंद्र, और हिंदू नेम चंद्र भी है इनका। इन दी क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव का मतलब होता है नई चीज को सर्जन करते हैं, उसको कहते हैं पैदा करना, क्रिएटिव। द मून हैज इंस्पायर्ड, मून हैज इंस्पायर्ड, मून ने इंस्पायर यानी प्रेरणा दी, रोमांस एंड इवोकेटिव पोइट्री। इवोकेटिव का मतलब होता है आह्वान करना, पुकारना भगवान को, और रोमांस यानी एंजॉयमेंट, हंसी मजाक, उसको रोमांस कहते हैं। इट हैज आल्सो लैंड इटसेल्फ, लैंड यानी लैंड का मतलब होता है नीचे उतरना, लैंड यानी उतर गया, पास्ट टेंस हो गया ये। इटसेल्फ एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी गुण, टू डिस्क्राइब ए ब्यूटीफुल ह्यूमन फेस। ये आदमी के अंदर, जैसे इट हैज आल्सो लैंड आ गए हैं, आदमी के अंदर भी ये गुण आ गए हैं। माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजिक उसको कहते हैं जो पौराणिक कहानियां होती हैं जो बरसों से चली आ रही हैं, उसको कहते हैं। एक्रॉस कल्चर्स हैव डिफाइंड एंड रोमांटिसाइज्ड द मून। तो मून की कहानियां बरसों से चली आ रही हैं, पौराणिक कथाएं हैं। इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ये एक ऐसी चीज है जिसकी हम पूजा करते हैं। जस्ट एज, किस तरीके से, द सन एंड हिज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जैसे सन और अर्थ की पूजा करते हैं वैसे ही हम मून की भी करते हैं। हैज आल्सो बीन द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, और ये एक हमारा अध्ययन का सब्जेक्ट भी है बाय मेंटल हेल्थ रिसर्चेज। मेंटल, दिमाग की हेल्थ की रिसर्च के लिए हम इसकी स्टडी भी करते हैं मून की। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, चंद्रमा के अंदर एक ग्रेविटेशनल पावर है, कनेक्टेड टू इट्स वैक्सिंग एंड वेनिंग फेजेस। जो ये घटता और बढ़ता है, ये एक इसके अंदर पावर है। दैट कॉज हाई एंड लो टाइड्स, टाइड्स वो होते हैं जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र में पानी उठता है और कभी डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं। ये किस लिए होता है? ये मून के घटने और बढ़ने की वजह से होता है। आर बिलीव टू एक्सेंचुएट, ऐसा माना जाता है। एक्सेंचुएट का मतलब होता है निशानी ऑफ ह्यूमन मूड स्विंग्स। ये ऐसा लगता है कि मून की वो निशानी है, ये कम ज़्यादा होना। स्विंग यानी झूलना। एंड रिसर्च इज ऑन गोइंग टू कन्फर्म, ये रिसर्च चल रही है। इफ दिस इज फैक्ट, अगर ये सही पाई गई और मेयर डिडक्शन या कम पाई गई। शिवा इज सेड टू कंट्रोल द माइंड, शिवा को बताया गया है कि ये माइंड को कंट्रोल भी करते हैं।
एंड एज आदि योगी, क्योंकि शिव तो आदि योगी हैं। ही इज ए योगी एंड मेडिटेटर, वो योगी भी हैं और मेडिटेटर भी हैं। इन मेडिटेशन वन इज टॉट टू कल्टिवेट माइंड कंट्रोल, मेडिटेशन में ये सिखाया जाता है कि कैसे एक आदमी अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। कल्टिवेट का मतलब होता है उसको आगे बढ़ाना, उपजाना, इसको कल्टिवेट कहते हैं, प्रोडक्टिविटी को कल्टिवेट कहते हैं। आफ्टर विच, उसके बाद, कम्स लर्निंग हाउ टू एक्सपांड द माइंड, और फिर ये सिखाया जाता है कि दिमाग को बड़ा कैसे किया जाता है। टू बिकम वन विद ब्रह्म, और कैसे ब्रह्म के अंदर लीन हुआ जाता है। विच इज एज इन्फिनिट एज द एक्सपेंस दैट इज एटर्नल, इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं होती है, इतना दिमाग को फिर बढ़ा देते हैं। सेल्फ परपेचुएटिंग, परपेचुएट का मतलब होता है परमानेंट, टिके रहना, चिर स्थायी, हमेशा के लिए, हमें सेल्फ का परमानेंट टिका रहना, ये उसको सिखाया जाता है। सोम एज ए मून डेटी, सोम कौन है? सोम भगवान शिव को बोला गया है एज ए मून डेटी, मून डेटी, चंद्र देवता। इज फाउंड इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज वेल, सोम को बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में भी माना जाता है। दिस ईयर्स, इस बार, सावन सीजन विल गो डाउन इन हिस्ट्री, अब की बार गो डाउन का मतलब होता है हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा। ये गो डाउन यानी नीचे नहीं है, इसका मतलब हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा इस बार का, इस सीजन का। क्यों? विद द सक्सेस ऑफ इंडियाज मून मिशन, क्योंकि अब की बार हम मून मिशन में सफल हो गए, जिसका नाम है चंद्रयान 3। As the craft landed on August 23, 2023 near the south polar region of the moon, हमारा इंडिया का भेजा हुआ चंद्रयान लैंड कर गया है 23 अगस्त 2023 को। दिस लूनार एरिया, ये जो जहां लैंड किया है, लूनार यानी चांद को लूनार कहते हैं। This lunar area is usually referred to as the moon's dark side, इसको मून का डार्क साइड बताया गया है। Not because it is devoid, ये सिर्फ डिवॉइड यानी बिना ऑफ लाइट, ये सिर्फ बिना लाइट के ही नहीं है, बट बिकॉज इट इज एन अननोन, ये अभी तक अननोन भी था, इसको कोई नहीं जानता था। मिस्टीरियस पार्ट दैट, इसकी जो रहस्यमय कहानी है वो ये है, इज येट अनएक्सप्लोर्ड, आज तक किसी ने इसको खोजा ही नहीं। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज लेना, अनएक्सप्लोर यानी जिसने खोजा ही नहीं आज तक। अनटिल नाउ, अभी तक। दैट इज फॉर विद इंडियाज मून मिशन सक्सेसफुली, दैट इज इसलिए, फॉर विद इंडियाज मून मिशन सक्सेसफुल लैंडिंग देयर, इंडिया का जो मून मिशन था वो सक्सेसफुल रहा है वहां पर लैंडिंग का। देयर इज नाउ स्कोप फॉर नॉलेज, अब वहां पर हमको एक स्कोप मिल गया, स्कोप का मतलब एक सोर्स पैदा हो गया है ज्ञान प्राप्त करने का, फॉर नॉलेज दैट विल लीड टू यूनिवर्सल कॉमन बेनिफिट, उसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड को ही फायदा होगा। जस्ट एज शिवा एज आदि योगी, शिव जी को आदि योगी भी कहा गया है। इज सेड टू गाइड द सीकर, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ही गाइड करते हैं सीकर यानी तलाश करने वाले को।
हु इज फ्लॉन्डरिंग, फ्लॉन्डरिंग का मतलब होता है इठलाना या सेखी दिखाना, फ्लॉन्टिंग करना, उसको भी फ्लॉन्डर कहते हैं। इन डार्कनेस, अंधेरे में, टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द लाइट, अंधेरे से लाइट की तरफ जाना, ऑफ विजडम, बुद्धिमानी, उसको इठलाना कहते हैं। तो ये हमारी चारों तरफ से हेल्प करेगा। इस तरह का ये छोटा सा टॉपिक था आज, जो मून के बारे में है। हमारी लेखिका है मिस नारायणी गणेश, बहुत लर्नेड लेडी हैं। इन्होंने ये इस टॉपिक लिखा है और हमको ये आज पढ़ने को मिला टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाएं, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ करके छोटे छोटे सेंटेंस में अगर हम इस तरह से कर पाते हैं तो डेफिनेटली हमारी 4 तरह की इंग्लिश पक्की हो जाती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। ये जब चारों पूरी हो जाती है तो हमको एक भाषा का ज्ञान हो जाता है, फिर हमें कहीं डरने की ज़रूरत नहीं, फिर इंग्लिश से हमें डर नहीं लगता है और इंग्लिश हमारी मुट्ठी में होती है और हम अपने आप को बड़ा प्राउडी फील करते हैं कि हमने एक भाषा पर कंट्रोल कर लिया है। इस तरह से अगर आप मेरे साथ रोज़ 10-15 मिनट ये पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपका डेफिनेटली यू विल गेट एक्सपर्टाइजेशन इन ए लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज होगी इंग्लिश, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड इट, एवरीबॉडी शुड रीड इट एंड लिसन इट। तो इस तरह का चैप्टर था, आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। कहानी के तौर पे ये मैं आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय।